हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम रीजनिंग का हमारा क्या करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्लॉक है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड टॉपिक जो है हमारा ये क्या है, हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। और दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द नेट एग्जाम। और इसलिए क्या है, इसको हम बिल्कुल बारीक से मैं आपको वो सभी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। इसको क्या है, कंटिन्यूस अगर आप वर्क करते चलते हो पार्ट ए के ऊपर, यकीन मानिए पार्ट ए में 30 में से आप 30 नंबर ले जाओगे। यहाँ जो मेनली है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे काउंटिंग के ऊपर, वो मेनली 3 टाइप में पूछता है वो आपसे। कई बार आपसे ये कहेगा कि आपसे पूछ लेगा ट्रायंगल काउंट करके दिखाइए, क्या पूछ लेगा आपसे, ट्रायंगल्स। और कई बार वो आपसे पूछ लेता है स्क्वेयर्स बताइए, और कई बार आपसे पूछ लेता है वो रेक्टेंगल, क्या, रेक्टेंगल्स। मेनली जो क्वेश्चन अराइव होता है वो ट्रायंगल्स के ऊपर होता है, या स्क्वेयर्स पे होता है, या रेक्टेंगल्स पे होता है। आपको एक फिगर दे देगा, उसमें ये कहेगा ये बताइए कितने ट्रायंगल्स है, या कितने स्क्वेयर है, या फिर कितने रेक्टेंगल है। ओके, हम वो सारी चीजें क्या है बिल्कुल बारीकी से सीखने वाले हैं। अच्छा, कई बार क्या है वो, हालांकि और भी टाइप है, जैसे हमारे पास सर्कल्स पूछ ले, वो 5 पे स्ट्रेट लाइन पूछ ले हमसे, या फिर हमसे डायगोनल्स पूछ ले, या हमसे पूछ ले वो क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो मेनली जो क्वेश्चन अराइव होते हैं 99% तो चांसेस यहीं से है, क्या 99% चांस तो वो यही है कि वो आपसे या तो ट्रायंगल्स पूछेगा, या फिर स्क्वायर, या फिर आपसे क्या पूछेगा, रेक्टेंगल पूछेगा। कभी कभार हो सकता है वो यहां से पूछ ले, यानी इनकी भी मैं आपको हिंट देने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इनका भी कुछ मैं आपको लॉजिक आपको देने वाला हूं। इनका भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी रिलेटेड अगर कोई पुटअप किया गया, आप नहीं सोल्व कर पाओगे। डिटेल में जो हम वर्क करेंगे, डिटेल में वर्क करेंगे मेनली इनके ऊपर, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क करने वाले हैं। दूसरी बात ये फ्रेंड, जब कभी भी अगर कोई क्वेश्चन अराइव होता है ना एग्जाम के अंदर, और आपको क्या है मैक्सिमम क्या है 10 से लेके 15 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। अगर 10 से लेके 15 मिनट में आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपको वो नहीं आता। ओके, और दूसरी चीज ये है कि कई बार मैंने ये देखा है, स्टूडेंट्स को दिया जाए काउंट करने के लिए, उसे हो सकता है 1-2 गलती हो ही जाती है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है डायग्राम वो इतना ईजी नहीं आता। उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें स्टूडेंट गलती कर देता है। इसलिए वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया आपका गलत नहीं होगा। ओके, आइए समझते हैं, टॉपिक 1 को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ द फिगर्स के अंदर। और सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं वो ट्रायंगल्स को हम स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड, हम ट्रायंगल्स को स्टडी करने वाले हैं। आइए, और इसको टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स में टाइप 1 इजी से टिपिकल की तरफ वर्क करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्कुल इजी टाइप 1। हमें क्या करने हैं, ट्रायंगल्स काउंट करने, कितने ट्रायंगल्स है। फिगर 2, फिगर 3। ये 3 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। जैसे ये है, आपको ये बतानी है इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स है। क्या बताने आपको, इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स है। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, एक ये क्या है, एक तो ये इसको कहते हैं हम कि यहां से क्या ये सभी बिंदु क्रॉस कर रहे, इसको ये क्या हमारे पास एक तो 1 पॉइंट है, क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पे 1 पॉइंट, ये इसको बोलते हैं बेस, और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस बेस के ऊपर लाइन खींचते चल रहे हैं, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से
इस बेस के ऊपर हम क्या कर दी, लाइन खींच दी। जैसे यहां 3 खींची है, ये बेस इस पॉइंट है ये, और इस पॉइंट से हमने इस बेस के ऊपर कितनी लाइन खींच दी, 4 लाइन। सिमिलरली इस पॉइंट से ये बेस है, इसके ऊपर कितनी लाइन खींच दी, 5। टाइप नंबर फर्स्ट ये है, अगर किसी पॉइंट से आप किसी भी बेस के ऊपर लाइन खींचते हो, क्या किसी पॉइंट से किसी बेस के ऊपर लाइन खींचते हो, जैसे ये चलता जा रहा है। अगर मुझे यहां ट्रायंगल्स काउंट करने, कितने क्या करने हो मुझे, अगर यहां ट्रायंगल्स काउंट करनी है, इसका हमारे लिए क्या होता है फ्रेंड, टेक्निक होती है, इजी तरीका होता है। क्या होता है, जितने भी आपको ये खाने दिखाई दे रहे हैं, नाम लिख लो, 1 2 काउंटिंग कर दो। यहां कितने हैं, 1 2 3। यहां कितने हैं, 1 2 3 4। अब मुझे यहां काउंट करने हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स आएंगे, जितने भी ये है इनका जोड़ कर दो, 1 + 2, तो कितने आएंगे, 3 ट्रायंगल्स है इसके अंदर। कितने ट्रायंगल्स है, 3 ट्रायंगल। आप कहो सर उनका नाम बता सकते हो क्या आप हमें, मैं कहूंगा यस बिल्कुल बता सकता हूं। आपको सर बताना, मैं कहूंगा देखो पहला ट्रायंगल तो आप ले लो ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लो आप ACD, और तीसरा ट्रायंगल ये खुद ले लो ABD। ये 3 ट्रायंगल है इसके अंदर। इसके अंदर अगर ट्रायंगल्स की बात करें, कितने ट्रायंगल्स होंगे, इनका सम कर लो, 1 + 2 + 3, यानी कि कितने ट्रायंगल होंगे, यहां 6 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे, 6। यहां पे अगर हम आए, एक क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने आ जाएंगे, 7 और 3 10 ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स आएंगे, यहां 10 ट्रायंगल्स आएंगे हमारे। अच्छा ये नाम जरूर लिखते चलना, 1 2 3, इससे आपको ये क्या है, आपको आइडिया आ जाएगा कितने टाइप मैंने आपको सिखाया। ये 3 हो गए हमारे पास, इसलिए क्या जो भी आप डायग्राम बनाओ उसका नंबर, जैसे 1 नंबर, ये 2nd, ये 3rd, ये हो गया। जैसे और मैं बनाता हूं, जैसे मान लो टाइप नंबर 4 पे आओ, इसी में एक ही बेस से मान लो मैंने क्या किया, 4, 1 2 3 4 5, ये मैंने खींच दिया। और मैं आपसे ये पूछूं यहां कितने ट्रायंगल्स है, क्या पूछूं अगर मैं आपसे यहां कितने ट्रायंगल्स है, तो आपका जवाब क्या होगा फ्रेंड, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये होगा। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर यहां पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि हम कितने बोल देंगे, यहां पे हम 11 और 15 और 6 21, कितने बोल देंगे, 21 ट्रायंगल्स बनेंगे। कितना टाइम लगा हमें, कुछ भी नहीं लगा। अगर इसी को अगर हम n ट्रायंगल्स कर दे, हम कितने कर दे, n तक ब्रेक कर देते। जैसे अगर हमारे पास मान लो ये होता, जैसे 1 है 2 है 3 है अप टू सुन n है, ये है मान लो, और आपसे इसमें क्या पूछा जाता, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स है, तो हमारा जवाब क्या होता, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सुन n। ये क्या है, AP सीरीज है, और पहली n टर्मों के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 / 2, ये आंसर आ जाता। जैसे मुझे इसमें निकालना था, यहाँ n कितना है, 6 है, तो माइंड में आपको पेन को उठाने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आप क्या आंसर दे देते, इसका 6 की 7 से मल्टीप्लाई करते 42 और 2 से भाग कर देते, तो आंसर आता 21। कितना आंसर आता है इसका, 21। ये 4 टाइप हो गए। जैसे इसी में आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप कर पाओगे या नहीं। मान लो मैं आपको ये कहूं, ये आपको दे दिया जाए ट्रायंगल, और आपसे मैं ये कहूं इसमें ये बताओ कितने ट्रायंगल्स है टोटल, आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5,
क्या करोगे, माइंड में ही कैलकुलेट। 5 है तो आंसर क्या कहोगे, 5 × 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2 मतलब कि 15। तो यहाँ कितने ट्रायंगल्स आएंगे, यहाँ हमारे 15 ट्रायंगल्स आएंगे। कितने ट्रायंगल्स आएंगे, 15 ट्रायंगल्स। सिमिलरली मान लो मैं आपको क्या कहूं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 करते हुए 20। मान लो ये 20 ट्रायंगल्स है हमारे। कितने ट्रायंगल्स है, मान लो 20 ट्रायंगल्स है हमारे पास ये। ओके, अब आप इसका आंसर बताइए। चलो आपको आंसर दे देता हूं, 420, 210, 220, 240। आपके पास 10 मिनट है सोल्व कर, 10 सेकंड है आपको इसको सोल्व करने के लिए। क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। आप कहोगे सर हमें आप 10 सेकंड नहीं भी दोगे तब भी हम जो है सोल्व कर सकते हैं। मैं कहूँगा कीजिए। आप कहोगे सर कितने हैं, 10 है तो क्या आएगा, 20 × 21 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 210। क्या कहोगे, 210 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर 1 में क्या हुआ फ्रेंड, टाइप नंबर 1 में एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट से बेस के ऊपर क्या डाले गए हैं, लाइन खींची गई है। उनको काउंट कर लो कितनी है। जैसे ये कितनी है, हमने कितने है, ये 20 हो गए तो 1 से लेके 20। फॉर्मूला क्या हो गया, n × n+1/2। ये थी टाइप नंबर 1। क्या थी ये, टाइप नंबर 1। और 4 क्वेश्चन हमारे करके देख लिए हमने इस पे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब इसी से रिलेटेड है ये। क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये पॉइंट है, इसी से हम लाइन खींच रहे, 1 2। ये टाइप 2 है, ये 2 खींची और साथ के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले ली। जैसे ये ले ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन 1। इसी में फिर एक और हम डायग्राम बनाते हैं। 4 हो गए थे, ये 5, एक 2 4 हो गए ये, और यहां 2 लाइन खींच दी, 6। यहां मैं आपको कहूं क्या हो रहा है, सेम पिछला पैटर्न था, इसमें क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते चल रहे हैं हम। अब यहां मुझे ट्रायंगल्स काउंट करने, क्या करने हैं, यहां पर मुझे ट्रायंगल्स को काउंट करना। कैसे काउंट करेंगे, सेम वही पैटर्न। नंबर लिखो 1 2 3। कितने आ गए, ये 6। फिर एक और बेस दिख रहा है, ये रहा, फिर से इस पे लिखो 1 2 3। कितने आ गए, ये भी 6। तो टोटल कितने बनेंगे, 12। टोटल कितने बनेंगे फ्रेंड, 12। और चाहो आप अगर ऐसा हो, क्या करो, इसके लिए आप एक बेस पकड़ो कोई भी। जैसे ये ले लिया मैंने बेस, 1 + 2 + 3, ये हो गई। इनटू में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 6 × 2। तो कितने हैं, 12 ट्रायंगल्स है इसके अंदर। क्या कहेंगे, इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है। कितने हैं, 12। यहां आओ, यहां अगर मैं आपसे पूछूं कितने ट्रायंगल्स है, आपका जवाब क्या होगा, आप ये कहोगे सर 1 2 3 4। तो कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गए। और इनटू में क्या कर देंगे, जितनी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी है, 1 2 3, तो गुना में 3, मतलब कि 10 × 3 यानी कि 30। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे, यहाँ पर जो हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे वो बनेंगे 30। क्या बनेंगे हमारे ट्रायंगल्स, 30। 10 तो इसको बेस मान के, 10 इसको बेस मान के, 10 इसको बेस मान के बनेंगे। टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए हमारे यहाँ, हमारे टोटल यहाँ 30 ट्रायंगल्स बनेंगे। ये छठा। आई होप इससे भी आप समझ गए होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखता हूं कि आप कर पाओगे या नहीं।
जैसे कीजिए ट्राई, बताइए आप मुझे यहां पर कितने ट्रायंगल्स है। क्या करना आपको, मुझे ये बताना है कि यहां पर कितने ट्रायंगल्स है, बताइए। आप कहोगे सर सो इजी, मैं कहूंगा इजी है, बताइए फिर भी। आप कहोगे सर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गुना में क्या करेंगे 7, 42/2 यानी कि 21। और चाहो तो ये लिख दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये, और इनटू में कितना आएगा, जितनी ये स्ट्रेट लाइन है 1 2 3 4 गुना में 4, मतलब कि 21 गुना में 4 मतलब कि 84। क्या कहेंगे कितने ट्रायंगल्स आएंगे यहां पर, 84 ट्रायंगल्स आएंगे। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, यहां पर हमारे कितने ट्रायंगल्स आएंगे, ये हमारे 84 ट्रायंगल्स आएंगे। कितने आएंगे, ये 84 ट्रायंगल्स आएंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेवंथ नाम दे दो इसको। ओके, समझ गए। सेकंड टाइप में क्या होगा, सेम उसी पैटर्न पे एक पॉइंट पे अलग अलग बेस लेके कर दिया हमने, जैसे ये है। इसी के साथ एक और मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए। अच्छा, बेस वो यहां से भी ले सकता था, वो इसके ऊपर डाल सकता था, वो कहीं पे भी कर सकता है। जैसे ये दे दिया, अब इसको सोल्व कीजिए आप, और आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, और आपके पास जो टाइम है, आपके पास टाइम है 10 सेकंड। क्या 10 सेकंड है आपको इसको सोल्व करने के लिए। कीजिए सोल्व। आप कहोगे सर सोल्व क्या करे, हो गया। मैं कहूंगा कीजिए सोल्व, हो कैसे गया। आप कहोगे सर देखो यहां कितने है 5, तो 5 गुना में 6/2 मतलब 15 आएंगे यहां। तो क्या आएगा 15 इंटू में कितनी ओरिजेंटल लाइन है 1 2 3 4 5 6 गुना में 6, तो क्या कहेंगे कितने ट्रायंगल्स आएंगे 90 ट्रायंगल्स आएंगे यहां पर। क्या कह देंगे कितने ट्रायंगल्स आएंगे फ्रेंड्स, यहां पे 90 ट्रायंगल। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल इजी है, अगर हम सोल्व करने लग जाएं तो 90 को तो कैलकुलेट करने में हो सकता हमसे गलती हो जाए, और यहां पे तो ठीक होने के चांसेस हमारे ना के बराबर हो जाएंगे। क्या कहोगे, यहां पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो 90 ट्रायंगल्स तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और यहां पे तो हमारे गलती होने के चांसेस 101% होंगे। मैं कहूंगा क्यों होंगे, आपको सिखा कौन रहा है। आप कहोगे सर आप, फिर सिखा इसलिए रहे हैं ना कि आपका गलत ना हो, इसलिए माइंड में ये मत रखिए कि आपका गलत होगा, नहीं होगा गलत। हम टाइप सीख के चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात फ्रेंड्स, एग्जाम में ना कोई अटपटा क्वेश्चन कुछ भी ऐसे नहीं दे देगा ट्रायंगल्स निकालो। जैसे मान लो आपको मैं ये कहूं कि इसके अंदर ट्रायंगल्स बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा वो। हमेशा जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो एक रेगुलर फिगर देता है। क्या, एक रेगुलर फिगर देखता है वो, ऐसा कोई भी अटपटा क्वेश्चन देके ये नहीं कहेगा इसके अंदर ट्रायंगल्स बताओ। और हमेशा ये जो होते हैं हमारे क्वेश्चन, ये हमेशा किसी ना किसी पैटर्न के ऊपर वर्क होता है। जैसे हम करते हैं ना वहां 1 2 3 15 हो गए, फिर भूल गए कितने हो गए, ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा एक पैटर्न से करेंगे, एक सिस्टम सीखेंगे, और उस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें कोई दिखाई दे गया एग्जाम में, हमारा गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा हमारा, वो गलत नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। ये थी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या हो रहा है कि आप जो है टाइप नंबर 1 थी उसी में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी शुरू कर दी। क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्या इसका रूल है,
जो आप पहले करते थे वो करो और इनटू में कर दो, कितने से मल्टीप्लाई, जितनी आपने हॉरिजॉन्टल, जितनी इसकी और जितनी ये पैरेलल लाइन है, जितनी ये पैरेलल लाइन है उतने से ही इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 अच्छी टाइप है। देखो नो ये 10 ये दे दिया मैंने। यहां आपको क्या निकालने हैं? ट्रायंगल्स निकालने। क्या निकालने हैं? यहां पर ट्रायंगल्स निकालने। अब की बार क्या कर दिया गया, यहां जो टाइप नंबर रूल फर्स्ट बताया था उसी टाइप का यूज करते हुए बताना है। जैसे याद हो मैंने आपको क्या बताया था, मान लो यहां से एक ये पॉइंट है और यहां से एक बेस ले लिया, ये बेस है, और मान लो इस बेस पे मैंने 3 लाइन खींच दी। क्या करो यहां इनका ये करो, कितने आगे ये खाने 2, इनका क्या कर दो जोड़, क्या कर दो जोड़, ये हो गई। अब क्या करना, जैसे मुझे यहां काउंट करनी है। सबसे पहले मान लो इसको बेस, ये बेस हो गया, इसको बेस मान के देखो क्या है 1 2 3, तो कितने ट्रायंगल्स बन गए 1 + 2 + 3, ये हो गया प्लस। अब बारी आई इसकी, किसकी, इसको बेस मान के, इसको बेस मान के तो कितना बना, सिर्फ 1 ही, तो 1, फिर प्लस इसको बेस मान के, इसको बेस मान के कितना बना 1 और 2, तो क्या कहेंगे 1 + 2, तो क्या कहेंगे कितना आंसर आ जाएगा 6 + 1 + 3, मतलब कि 10 ट्रायंगल्स। क्या कह देंगे, यहां कितने ट्रायंगल्स आएंगे हमारे 10 ट्रायंगल्स आएंगे। हमेशा क्या करो, जो ये दे रखे ना बेस मान के चलो, एक बार ये इसको बेस, इसको बेस, इसको बेस कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 9th। जैसे यहां से देखो और आइडिया आएगा आपको, यहां एक बार तो इसको बेस मानना है, इसको बेस मान के तो कितनी होगी 1 2 3 4, इसको बेस मानना, फिर इसको बेस मानते तो 1 2 3, फिर इसको बेस मानते तो 1 और 2, फिर इसको बेस मानते तो 1 2 3, फिर इसको बेस मानते तो 1 और 2, ये आ गया। क्या आएगा, ये तो 4 गुना में, ये तो क्या आएगा 4 × 5 20/2, यानी कि 10 प्लस इसको मान के करते तो 6 प्लस इसको मान के करते तो 3, इसको बेस मान के करे तो फिर 6, इसको बेस मान के करे तो 3, तो कितना आंसर आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 12 18 28। कितना आंसर आ गया फ्रेंड, 28 ट्रायंगल है। क्या कह देंगे 28 ट्रायंगल है। टाइप नंबर 3 चल रही है ये। क्या बोल देंगे कितने ट्रायंगल सही है हमारे पास 28। आप कहोगे सर एक बात बताएं, मैं कहूंगा क्या, इसको सोल्व करने में तो हमें कुछ भी टाइम नहीं लगा, मैं कहूंगा हाँ नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। आप कहोगे सर 2 क्वेश्चन हमें दीजिए ट्राई करने के लिए, 10 तक हो चुके हैं ये, और 2 क्वेश्चन आप हमें दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, हम आपको आंसर बताएंगे। मैं कहूंगा नहीं बता पाए तो, आप कहोगे सर नहीं बता पाए तो आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे, मैं कहूँगा चेहरा तो आप वैसे भी नहीं दिखाते मुझे, इसमें क्या नई बात है। आप कहोगे सर डायलॉग तो बनता है बोलने के लिए, मैं कहूँगा चलो ठीक है। 1 2 3 4 5, आपको सर रहने भी दो, अब खींचते ही रहोगे लाइन। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। आपको सर कितना ही कर लो, हमारे लिए तो 15 सेकंड का काम है, 15 सेकंड में हम आपको इसका आंसर दे देंगे। मैं कहूँगा अगर नहीं दे पाए तो आपको सर नहीं क्यों नहीं दे पाएंगे, आप हमें डिमोटिवेट क्यों करते हो, नहीं दे पाओगे, अभी कोशिश तो किया ही नहीं है, हमें कोशिश तो करने दीजिए। मैं कहूँगा कीजिए। कैसे कोशिश करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले मानेंगे इसको बेस,
इसको बेस मान के देखते कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको बेस मान के कितनी हो गई, 1 2 3। अब इसको बेस माने तो 1 2 3, इसको बेस माने तो 1 2, इसको बेस माने तो 1 2 3 4, इसको बेस माने तो 1 2 3। आपको उत्तर हो गया क्या है। इसको बेस मान के कितना आएगा, 6 गुना में 7, 42 बटे में 2, 21 प्लस इसको 6, ये 6, इसके 3 प्लस ये 4 गुना 5 बटे 2, 10। फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ कितना आएगा, ये 6। ये बन गए टोटल। तो कितनी हो जाएंगे ये 6 6 12, 6 थी 18, 21 21 और 21 42 और 10 52, 52 ट्रायंगल्स है यहाँ। मैं कहूँगा आपने यहाँ 16 सेकंड ले लिए। आप कहोगे सर आपको लगता हमने 10 सेकंड भी नहीं लिया इसको सोल्व करने में। वो तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन लगा रहे थे, अदरवाइज तो हम 10 सेकंड भी नहीं लेने वाले थे इसमें। मैं कहूँगा चलो समझ में तो आ गया ना ये आपको। आप कहोगे सर थैंक यू ये समझाने के लिए। मैं कहूँगा थैंक यू कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन और करके दिखा दिए, दिल खुश हो जाएगा मेरा। आप कहोगे चलो ठीक है सर आपकी बात मानते हैं और एक क्वेश्चन और करके दिखा दे, बट ये लास्ट है सर, इसके अलावा और नहीं करेंगे। मैं कहूँगा क्यों। आप कहोगे सर अगर यही करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइप पे कब जाएंगे हम। मैं कहूँगा एक दिन में तो कंप्लीट करने वाला वैसे भी नहीं हूँ मैं। आप कहोगे सर प्लीज़ अच्छे क्वेश्चन चले हुए बीच में मत रोकना क्लास को, काफ़ी बुरा लगता है। मैं कहूँगा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। कीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे हम ना आपको 10 सेकंड में आंसर दे देंगे। कितनी सेकंड में, 10 सेकंड में। मैं कहूँगा नहीं दे पाए तो आपको देखते जाइए आपको सर देखो 1 2 3 4 5, इसको बेस मान के कितने बन गए, यहाँ बन गए 5 गुना में 6 बटे में 2 यानी कि 15। फिर यहाँ 1 और 2 कितने बन गए, 3। इसको बेस मान के 1 और 2 कितने बन गए, 3। 1 2 3 कितने बन गए, इसको बेस मान के 6। इसको बेस मान के 1 2 3 4 कितने बन गए, 10। इसको बेस मान के 1 2 3 कितने बन गए, 6। इसको बेस मान के 1 2 3 कितने बन गए, 6। आपको सर जोड़ कर दो। मैं कहूँगा जोड़ भी मुझे करना होगा। आप कहोगे यस सर 6 12 और 12 24, 15 प्लस 24 प्लस में 10, ये हो जाएगा हमारे पास 39 प्लस में 10 यानी कि 49 ट्रायंगल्स। यहाँ कितने कह देंगे, 39 ट्रायंगल्स है। आप कहोगे सर एक बात बताएं हम आपको। मैं कहूँगा क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लेना तो 99% चांस है हम तो गलती करके आते, अगर आप नहीं बताती तो। ये हमें क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता हम तो यहाँ परेशान हो जाते कि क्या करे क्या ना करे। मैं कहूँगा टेंशन क्यों ले रहे हो आप, आपको सिखा इसलिए रहा हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया आप उसको सोल्व कर पाओ। ये होगी टाइप नंबर 3। क्या हो गई ये, टाइप नंबर 3। सिंपल ट्रायंगल्स बना के दे देगा। ओके, अब